चलिए आपको सीधे लाइव लिए चलते हैं जहां पर गोविंद सिंह डोटासरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर है। हमारे बीच में आज प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के पोते और हमारे कांग्रेस पार्टी के महान अच्छे बड़े नेता विभाकर शास्त्री जी, जो राजस्थान की भारत जोड़ो यात्रा के मीडिया के चेयरमैन हैं। प्रभाकर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर प्रियंका गांधी जी के जो पॉलिटिकल एडवाइजर कमेटी है उसके मेंबर भी हैं। मैं समझता हूं कि शास्त्री जी के पौत्र हमारे राजस्थान में आए तो हम सब इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनके साथ में मीडिया के कोऑर्डिनेटर हैं हमारे कपिल यादव जी, उनका भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में स्वागत है। जिस प्रकार के देश में 8 साल से हालात हैं, देश की जनता मोदी जी के कुशासन को भुगत रही है। बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, डर, भाई को भाई से लड़ाने की साजिशें, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग, ये सब जो ड्रामा 8 साल से चल रहा है उससे सब लोग दुखी हैं। और देश में प्यार का माहौल, भाईचारा, देश के लोगों की चाहे बेरोजगारी की हो, महंगाई की हो, समस्याओं को सुनने और उसके समाधान के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा का ऐलान किया था, जो चल रही है। आपने देखा कि अभी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद में राजस्थान में आएगी और राजस्थान के नेता और कार्यकर्ता में बहुत बड़ा उत्साह है। लाखों की संख्या में राहुल जी के साथ यात्रा करने के लिए रोजाना लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि साहब हम भी साथ चलेंगे, हम भी साथ चलेंगे। कोई कह रहा है साहब मेरे क्षेत्र से 5000 आदमी आएंगे, कोई 10,000 की बात कर रहा है, कोई 2000 की बात कर रहा है। मेरा कहने का आशय यह है कि लोगों में राहुल गांधी जी की इस भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत ही उत्साह है। तो इसके बारे में डिटेल से मीडिया के हमारे चेयरमैन होने के नाते इस यात्रा के बारे में, उसके उद्देश्यों के बारे में विभाकर शास्त्री जी अपनी बात रखेंगे। तो मैं आज ज्यादा नहीं बोल करके विभाकर शास्त्री जी से ही आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। आदरणीय विभाकर शास्त्री। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आपके बीच में मुझे आने का एक अवसर दिया। अपनी बात शुरू करने से पहले एक दुखद समाचार आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। एक हमारे साथी सहयोगी भारत यात्री आज सुबह उनका यात्रा में चल रहे थे, उनका निधन हो गया। कृष्ण कुमार पांडे जी जनरल सेक्रेटरी थे सेवा दल के। मैं चाहूंगा कि 2 मिनट उनकी आत्मा को शांति देने के लिए हम लोग संवेदना व्यक्त करें। 2 मिनट के लिए शांति करें। धन्यवाद अध्यक्ष जी। फिर से Claro.
कि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रखूं। मैं चाहूंगा कि हमारे साथी हमारे कोऑर्डिनेटर मीडिया के कपिल यादव जी, यात्रा कितनी चल चुकी है, कितने दिन और चलनी है, क्या है, इसके बारे में आप लोगों को संक्षेप में अपनी बात। हाँ, कोई बात बोलो चलने सर्वप्रथम मैं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री डोटासरा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें मौका दिया, बुलाया, और सभी मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के साथ काम करने का हमें मौका मिलेगा। मैं आपको यात्रा की थोड़ी सी डिटेल बताना चाहता हूँ। ये यात्रा हम लोगों ने 7 सितंबर को शुरू करी कन्याकुमारी से। जो जगह थी उस जगह का नाम था गांधी मंडपम। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति को पुष्प अर्पण किया माननीय राहुल गांधी जी ने, जिस बात पे शायद स्मृति ईरानी ने पूरे देश को बरगलाने का काम करा, झूठ बोलने का काम करा और मीडिया के माध्यम से इस देश की जनता को गुमराह किया। 7 सितंबर को ये यात्रा चलकर 12 राज्यों तक पहुंचेगी, कश्मीर तक। इस यात्रा का जो अंतराल है वो रहेगा लगभग 150 से 175 दिन तक। अभी ये यात्रा 17 जिलों से गुजरकर 4 राज्य पूरे कर चुकी है और 5वें राज्य में आज पहुंच गई है, प्रवेश कर गई है। आज यात्रा का 62वां दिन है। यात्रा के दौरान क्या कार्यक्रम रहता है मैं आपको बता देता हूं। इसमें हम लोगों के 3 कैटेगरी है, एक भारत यात्री, एक प्रदेश यात्री और तीसरी अतिथि यात्री। राहुल जी के साथ लगभग 117 लोग, जब यात्रा प्रारंभ हुई तो 117 लोग भारत यात्री के रूप में चले थे, लेकिन उनकी संख्या बढ़ गई चूंकि जिन राज्यों से वो निकल रहे थे उन राज्यों से लोग जुड़ते रहे और लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि हम राहुल जी के साथ कश्मीर तक चलना चाहते हैं। जो यात्री है भारत यात्री, वो सुबह लगभग 3:30 बजे सुबह प्रातःकाल उठ जाते हैं। 5 बजे हम लोगों की प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना में सभी भारत यात्री शामिल होते हैं। 5:45 पर नेशनल एंथम होता है, राष्ट्रीय गान गाया जाता है और 6 बजे यात्रा शुरू कर दी जाती है। 6 बजे से लेके 10 बजे तक यात्रा चलती है, जिसमें लगभग 12 से 15 किलोमीटर का सफर तय किया जाता है। उसके बाद लंच के लिए यात्रा 1 से 3 बजे तक रुकती है, जिसमें यात्री विश्राम करते हैं। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि उस 1 से 3 बजे के बीच में भी राहुल गांधी विश्राम नहीं करते और लोगों से मिलते हैं। वह लोकल पीसीसी और लोकल नेता कोऑर्डिनेट कराते हैं, लोगों की मुलाकातें होती है राहुल जी से और इस दौरान राहुल जी उनसे मुलाकात करते हैं। 4 बजे पुनः यात्रा को शुरू किया जाता है और लगभग 7 और 7:30 बजे तक या कभी कभी 8 बजे तक चलते हैं। 8 बजे के बाद यात्री फिर अपने भोजन के लिए चले जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी फिर पुनः या तो सभा को संबोधित करते हैं या कुछ लोग आते हैं, कोई एनजीओ वाले होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और उनको संबोधित करते हैं। उसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोग भी होते हैं, ब्लॉक अध्यक्ष भी होते हैं, जिला अध्यक्ष भी होते हैं। तो ये कार्यक्रम हमारा रहता है और ये हमारी यात्रा का शुरू है। अब हमारी यात्रा के क्या उद्देश्य है मुख्य, किस लिए ये यात्रा शुरू हुई और इस यात्रा से क्या पाना चाहते हैं, किस और ये यात्रा जारी है, देश की क्या दिशा और दशा इस यात्रा से राजनीति तय करेगी। उसके लिए मैं आग्रह करूंगा आदरणीय विभाकर शास्त्री जी से कि वो आप लोगों को इसके बारे में संक्षेप दें। धन्यवाद कपिल। देखिए, जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में 3 इतनी बड़ी यात्राएं हुई। एक विनोबा भावे जी की हुई, जिसमें भूदान एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एक चंद्रशेखर जी ने करी और तीसरी यात्रा हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं। इस यात्रा का जो उद्देश्य है, जो राहुल जी इस यात्रा से आप लोगों के बीच में जाके, आप लोगों के आवाम के बीच में जाके जो जानना चाहते हैं और जो ये पिछले 8 सालों से ये जो सरकार चल रही है, इसकी जो विफल नीतियां हैं उनके बारे में आप लोगों के बीच में वो जाते हैं, चर्चा करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई सालों से इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था बहुत खराब। हर चीज जो सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, जितनी पीएसयू बनी थी, सब बिक रही है धीरे धीरे करके। और कौन खरीद रहा है?
एक ही व्यक्ति खरीद रहा है। जो व्यक्ति आज से 8 साल पहले किसी चर्चा में भी नहीं आते थे, आज वर्ल्ड के, विश्व के नंबर 2 के अमीर, सबसे अमीर, रिचेस्ट मैन बन गए। तो ये जो देश में हो रहा है, अमीर गरीब का भेदभाव, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, ये जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है इस देश के अंदर, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू करी। महंगाई को देख लीजिए आप। हमने जब सरकार छोड़ा था, शासन छोड़ी थी, तो पेट्रोल 60 रुपए का था, आज 100 रुपए से ऊपर हो गया। उज्ज्वला योजना को देख लीजिए। हमने जब शासन छोड़ा था तो 400 रुपए का था, आज 1100 रुपए का हो गया। तेल 60 रुपए का था, आज 150 रुपए का हो गया। तो आम आदमी के रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए जो लड़ाई आम आदमी लड़ रहा है, उसी लड़ाई को लड़ने के लिए राहुल गांधी आज आगे निकले। उसी लड़ाई को आगे लेके आप लोगों के बीच में, देखिए, कई लोग मीडिया वाले सवाल करते हैं कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। आप लोग जो भी पार्टी ऑपोजिशन में होती है, जब मोदी बीजेपी ऑपोजिशन में थी तो मोदी जी यही भाषण देते थे, डॉलर इतना हो गया, डॉलर उतना हो गया, पेट्रोल इतना हो गया, मैं आऊंगा तो पेट्रोल ये कर दूंगा, मैं आऊंगा तो पेट्रोल वो कर दूंगा। आज वो आ गए हैं तो पेट्रोल 60 से 100 हो गया है, 110 हो गया है। गैस के सिलेंडर 400 से 1100 हो गया है। तो ये सब जो चुटकुलेबाजी उनकी थी, उसमें जनता भ्रमित हुई, उनको जिताया, कोई बात नहीं। लेकिन आज जो एक पॉलिटिकल नैरेटिव, आज के जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो चल रही है, 80-20 की बात करते हैं वो। जब भी चुनाव आता है, अभी राजस्थान में चुनाव आएगा तो 80-20 की बात शुरू कर देंगे। वो इतने प्रमुखता से उस बात को शुरू कर देते हैं कि हमारा जो समाज, हमारे जो सीधे साधे वोटर हैं, जो लोग हैं, वो भी बंटने लगते हैं। वो मुद्दे को बदलते हैं, वो अपनी कभी भी विफलताओं के बारे में बात नहीं करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं तो मैं बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूं कि हमारे आप सब मीडिया साथी लोग भी हमारी बात को पूरी तरीके से रखते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप लोगों के ऊपर से आदेश आते होंगे, आप लोग भी करते होंगे। जैसे अभी आप हाल ही में देखिए, आप लोगों को भी ब्रेकिंग न्यूज चलानी होती है, आप लोगों ने चलाई, और शाहरुख खान के लड़के के पास 5 ग्राम कोकेन पकड़ा गया, ब्रेकिंग न्यूज चली। और 500 करोड़ का कोकेन पकड़ा गया गुजरात कोर्ट पे 2 बार, कहीं किसी ने चर्चा भी नहीं करी। अडानी का पोर्ट, उस पर कोई चर्चा नहीं, कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं। तो इसलिए हम लोगों को समाज को जगाना है, समाज को उठाना है, समाज को बताना है कि आज का ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है, ये किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से भ्रमित करा जा रहा है ये भाजपा की सरकारों के द्वारा, भाजपा के नेताओं के द्वारा। इसलिए ये हम लोग राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों का इस यात्रा के दौरान हमको सहयोग प्राप्त होगा। और मैं और हमारे साथी कपिल यादव जी आप लोगों के बीच में रहेंगे। आप लोगों को जो भी आवश्यकता हो, मैं कोशिश करूंगा कि राहुल जी से आप लोगों का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप भी आप लोगों की कराऊं, 1-to-1 किसी कुछ लोगों के साथ भी कराऊं। प्रयास रहेगा, जितने दिन वो रहेंगे आप लोगों को पूरा एक्सपोजर रहेगा राहुल जी की यात्रा का, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद और आभार। भाईजान, ऐसा है, अगर आप देखिए कि हिंदुस्तान ऐसे भी है, ऐसे भी है और ऐसे भी है। अगर आप गोल भी घूमेंगे तब भी पूरा हिंदुस्तान नहीं कवर कर सकते। ऐसे जाएंगे तो कुछ राज रहेंगे, कुछ नहीं रहेंगे, ऐसे जाएंगे तब भी कुछ राज रह जाएंगे। तो अभी उम्मीद ये है कि अभी तो हम जो चल रहे हैं नीचे से ऊपर जाए, फिर हम ईस्ट टू वेस्ट भी करेंगे, वो दूसरी यात्रा की भी प्लानिंग हो गई है। और उम्मीद ये करते हैं कि इन दोनों यात्रा के दौरान हम लोग ज्यादा से ज्यादा एरिया को कवर करें। ये तो ईस्ट से वेस्ट वाली जो यात्रा है, इसका रूट भी फाइनलाइज नहीं, अभी तो यही खत्म हो जाए पहले। लेकिन एक परसेप्शन, एक रोड मैप सा बन रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले होगी।
बिल्कुल। सर 20% यात्रा पूरी हो चुकी है, आपने कहा कि बहुत सारे मुद्दों के ऊपर ये यात्रा चल रही है, तो अब तक आपको क्या लग रहा है, कितना प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है, इस यात्रा का कितना प्रभाव? जैसा कि अध्यक्ष जी ने भी बताया अभी आप लोगों के बीच में कि जहां जहां से लोग जा रहे हैं, ये यात्रा शुरू हुई थी 121 यात्री थे, भारत यात्री 117 भारत यात्री थे इस यात्रा के जब शुरुआत हुई थी। आज वही भारत यात्री 5000 से ऊपर हो गए जो पूरी यात्रा चलना चाहते हैं। 117 वो थे जो पूरी यात्रा चल रहे थे 3600 किलोमीटर, आज वो 5000 हो गए अपने आप। तो आपको उसी से अंदाज होना चाहिए। अगर आप लोग वीडियो टीवी देखते हैं तो आप तो देखते ही होंगे किस तरीके से भीड़ उभर रही है, और कल का जो कार्यक्रम उनका हुआ मशाल जुलूस, और किस तरीके से राहुल जी पानी में भी बोलते रहे, भाषण देते रहे कर्नाटक में। तो मेरे ख्याल से तो उत्साह बहुत है लोगों के बीच में। अब वोट पे कितना कन्वर्ट होता है वो समय बताए। सर डोटासरा जी, अभी राहुल जी जो यात्रा का कार्यक्रम बता रहे हैं, वो समय सरकार के 4 साल पूरे हो जाएंगे। निश्चित रूप से आप कोरोना में तो स्वतंत्रता का जश्न नहीं मना सके, तो क्या ये जो 4 साल पूरे होंगे, इसी समय राहुल गांधी जी की यात्रा यहाँ से निकलेगी, तो क्या ऐसा कोई बड़ा समारोह भी होगा जिसमें राहुल जी शिरकत करेंगे? जो भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में रहेगी, उस दौरान एक बड़ी सभा होगी, विशाल सभा होगी, जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अलवर जिले में मालाखेड़ा है वहां पर प्रस्तावित की है। फाइनलाइज जब भी होगा तो बता दिया जाएगा। रहा सवाल सरकार का कि 4 साल पूरे होने पे किस तरीके से कार्यक्रम करेगी, वो सरकार के स्तर पे सरकार वाले तय करेंगे। ये जो मालाखेड़ा का प्रोग्राम है, ये भारत जोड़ो यात्रा वाली सभा है या आप? भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो शास्त्री जी, आप अमूमन जो चल रहा है उसमें एक बड़ी सभा होती है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 18 दिन में कितनी सभाएं होंगी? नहीं, एक सभा है। क्या मालाखेड़ा में कितने लोग होंगे? लाखों लोग होंगे भाई। राहुल जी की मीटिंग है और भारत जोड़ो की है तो लाखों लोग होंगे, उसमें आपको शक नहीं करना चाहिए। ट्विटर हैंडल ब्लॉक, हाँ ट्विटर हैंडल ब्लॉक नहीं, उन्हें अभी तो जिन्होंने कंप्लेन करी थी उनका जजमेंट आया है। अब हम अप्लाई कर रहे हैं, हम अपील करेंगे, हम अपील करेंगे। नहीं, पहली बार हुआ है। गाना तो कोई भी चला सकता है, लेकिन अब ये हुआ है तो जो हुआ है वो तो आप सबके सामने ही है। वी आर अपीलिंग अगेंस्ट। राजस्थान का रोड मैप बताने का समाचार दिया है, ये कैसे, मतलब किस तरीके? दोबारा आपका सवाल। जिन भारत यात्री की आज आपने बताया कि आकस्मिक निधन हुआ है, क्या चलते हुए हुआ है? चलते हुए वो झंडा लेके चल रहे थे। आज सुबह जब यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने अपने साथी को झंडा पकड़ाया और वो कोलैप्स कर गए। सर, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा तो महिलाओं के लिए भी है, तो ऐसे में क्या प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कोई ऐसी रैली राष्ट्रीय स्तर पर निकालेगी? नहीं, अभी तो अभी हम लोग इस भारत जोड़ो रैली को कंप्लीट कर लें, उसके बाद एक हमारी दूसरी रैली निकल रही ईस्ट टू वेस्ट। अभी साउथ तो नॉर्थ थी, अब ईस्ट टू वेस्ट एक और निकली। प्रियंका जी का मुझे उनके बारे में लड़ सकती हूँ कि आधार पर मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्तर पर उनको भी इस तरह का कोई मुद्दा लेकर आना चाहिए, क्योंकि महिला सुरक्षा से संबंधित अभी तक किसी भी तरीके की कोई बातचीत न बीजेपी में हुई है न कांग्रेस में हुई है। राहुल जी कर रहे हैं ना, मेरे ख्याल राहुल जी सब बातों पे अपनी बात रख रहे हैं। यात्रा में सब बात, देश के अंदर जितने भी मुद्दे हैं जिनके ऊपर विफल रही है और जनता के मुद्दे हैं, उसमें महिला हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, उन सब मुद्दों को ताकत देने के लिए, आवाज देने के लिए राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर। राजस्थान को लेकर रोड मैप बताती है, यात्रा कितने दिन रहेगी, क्या क्या प्रोग्राम रहेगा? जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने भी बताया, आज शाम तक रूट तय हो जाएगा। 21 दिन का प्लान है। पहले 6 तारीख को आ रहे थे, अब 3 तारीख को आएंगे। 21 दिन का प्लान है। 21 की जगह 17 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। इसलिए क्योंकि बीच में गुजरात का चुनाव है, 1-2 दिन उधर कैंपेनिंग करने भी जाएंगे राहुल जी यात्रा को छोड़ के 2-3 दिन के लिए।
तो इस तरीके से वो प्रोग्राम बन रहा है। आज शाम तक नहीं तो कल तक फाइनल हो जाएगा। अध्यक्ष जी और हम लोग आपके बीच में नहीं, देखिए मैं बता दूं, जो अभी तक रूट देखा, आज फाइनल लास्ट अलवर में चल रहा है। ये मध्य प्रदेश से जो नेशनल हाईवे झालावाड़ को आता है उससे ये यात्रा प्रवेश करेगी और झालावाड़ से एनएच के माध्यम से कोटा, बीच में जो भी जिले आ रहे हैं वो आ जाएंगे। उसके बाद में लालसोट होते हुए और सिकंदरा होते हुए फिर मेगा हाईवे के माध्यम से अलवर जाएंगे और अलवर में आगे कहां प्रवेश करेंगे ये शाम तक बता देंगे। राजस्थान जी को पता होगा, कई मसले कांग्रेस के अंदर चल रहे हैं, क्या यात्रा से पहले मसले सुलझा लिए जाएंगे? यात्रा के रूट चार्ट पर कोई उसका क्या मसले चल रहे हैं? गुड गवर्नेंस चल रही है, सरकार अच्छा काम कर रही है, अच्छी स्कीम दे रही है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं और सबसे ज्यादा दिन मसले नहीं चले तो आप चला देते हो मीडिया वाले। क्या मसले चल रहे हैं? अच्छी गुड गवर्नेंस आप बताइए, मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कहीं दिख रही है क्या? देखिए, कोविड के दौरान जो मैनेजमेंट हमारी सरकार की थी उसको तो प्रधानमंत्री ने भी एक्सेप्ट किया कि बेस्ट मैनेज स्टेट था राजस्थान। उत्तर प्रदेश में आप लोगों ने देखा किस तरीके से गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी। तो आज जो हमारे अध्यक्ष जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इज द बेस्ट गवर्न स्टेट इन द कंट्री। विभागन जी, मेरा सवाल है कि जैसे कर्नाटक में सिद्धरामैया, डीके शिवकुमार एक साथ चलते नजर आए, क्या सचिन पायलट बिल्कुल अध्यक्ष जी भी नजर आएंगे, सब साथ चलेंगे। प्रत्येक कांग्रेस का कार्यकर्ता साथ चलेंगे, एक साथ चलता हुआ नजर आएगा। जिनके बारे में आप लोगों को बहुत उत्सुकता है वो तो एक ही जगह है ना, आज हिमाचल में। आपको दिक्कत है? कहाँ दिक्कत आ रही है? गैर राजनीतिक यात्रा है। लोकसभा चुनाव से पहले आप यात्रा अभी 7 जगह उपचुनाव हुए। तेलंगाना में मुर्नूगोड़ा से सीट रही, वो कांग्रेस के पास थी, वहाँ कांग्रेस तीसरे नंबर रही। यात्रा का नहीं, इससे इसको मत जोड़ो, इससे इसको मत जोड़ो। एक उपचुनाव से किसी यात्रा को इतने बड़े काम को आप जोड़ रहे हो। ये पूरे देश में जो समस्याएं हैं, जो माहौल है, नफरत का माहौल है, उसको ठीक करने के लिए यात्रा कर रहे हैं, न कि राहुल जी कोई उपचुनाव जिताने के लिए। और राहुल जी ने तो खुद भी इस बात को स्पष्ट किया। लोकसभा चुनाव 2023 नहीं, आप देखिए, इससे पहले आप लोगों का प्रश्न होता था कि गुजरात क्यों नहीं जा रहे, हिमाचल क्यों नहीं जा रहे, चुनाव चल रहा है। राहुल जी ने इस बात को अपने आप स्पष्ट किया था कि ये नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, इससे चुनाव का कोई लेना देना नहीं। डिप्टी सीएम कोई नहीं है इसमें। जिसको दे रखे उसको पूछो ना, सिविल लाइंस में ही रहते हैं, उनसे पूछो ना। हम तो हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल के ऊपर, सब नेताओं ने मेहनत की, लाखों कार्यकर्ताओं ने खून पसीना बहाया, इस कांग्रेस की सरकार बनाई और जो उनकी भावनाओं के मुताबिक सरकार बनी वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी भी ये मान चुकी है कि 4 साल से कांग्रेस की सरकार की कोई एंटी कमेंसी नहीं है। तो मैं समझता हूं कि जब कार्यकर्ताओं की भावनाओं के अनुरूप जब गुड गवर्नेंस चल रही है तो इसमें दिक्कत कहां, किसी को भी कोई दिक्कत है ही नहीं। और उल्टे हमारे नेता इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, इतनी बड़ी यात्रा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। और मोदी जी और या अमित शाह जी तो 5 किलोमीटर भी अमित शाह जी तो नहीं चल सकते, और ये 3700 किलोमीटर चल रहे हैं ना। आप मतलब आप समझो कि देश की भावनाओं को, देश की समस्याओं को समझ करके उसकी बात को रख करके केंद्र की सरकार को झुकाने की ताकत के साथ में राहुल जी यात्रा कर रहे हैं और हम सब साथ हैं। सब देश की समस्याओं की बात। मैं एक बात कहना चाहता हूं, गुड गवर्नेंस की बात। एक स्कीम अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, राजस्थान सरकार ने लॉन्च करी है, मनरेगा फॉर अर्बन। वो स्कीम कहीं नहीं है, किसी भी प्रदेश में नहीं है, और वो स्कीम इतनी सक्सेसफुल स्कीम है
जिससे आप आज किसी भी नौजवान यूथ से आप बात करिए, बड़ा खुश है इस स्कीम को लेकर। तो गुड गवर्नेंस तो स्टेट में हो ही रही है, बाकी तो आप लोगों का परसेप्शन है, कहाँ लड़ाई है कहाँ नहीं है, क्या है क्या नहीं, वो आप लोग अपने आप निर्णय लेते रहिए, लेकिन गुड गवर्नेंस स्टेट में है। आपने अपनी बात में कई बार अडानी को याद किया, पर वो अडानी राजस्थान के अंदर भी 65,000 करोड़ का निवेश करने जा रहे हैं, इसको आप कैसे देखते? देखिए, मैंने आपको ये अडानी को इसलिए याद किया कि अडानी को आज से आप 8 साल पहले जानते थे अडानी जी को? कोई यहाँ जितने लोग बैठे हैं कोई कैसे जानते थे अडानी जी को? आज सबके जवान पे एक ही बिजनेसमैन का नाम है, वो अडानी का। क्यों? इसके बारे में चर्चा करनी चाहिए हम लोग। 8 साल पहले कोई अडानी को यहाँ जानता था? कोई नहीं जानता था, ईमानदारी से। आज सब जानते हैं अडानी कौन है, अंबानी से भी बड़ा है। तो इसके बारे में मैंने कहा चर्चा करनी चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि निवेश करें या ना करें, लेकिन सच्चाई तो आप लोगों को उस पर तो चर्चा करनी चाहिए ना। गुजरात के इलेक्शन में बात कर रहे हो, युवाओं को कोई जो संविदा कर्मी जो नियमित किया है, अब युवाओं को दोबारा से क्या वो इनका विषय नहीं है, इनका विषय नहीं तो मेरा तो भारत जोड़ो यात्रा का विषय है, इनका विषय नहीं है। ये भारत जोड़ो की बात कर, ये आराम से जल्दी क्यों कर रहे हो? मैं तो बैठा ही हूँ ना। आप कहोगे 1 घंटा बैठा रहूंगा। अजय जी, क्या आपका ये कोई सवाल है क्या? ये क्या सवाल है क्या? नहीं, ये क्या सवाल है? चलेंगे। नहीं, ये कोई सवाल नहीं है। कौन कितने किलोमीटर चलेगा? आप मेरे को पूछते पूछते कल पूछेंगे मुख्यमंत्री चलेगा क्या? हाँ जी बताएं। गुजरात में चुनाव है, क्या राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी वाला इशू भी उठाएंगे? गुजरात से रिलेटेड चुनाव की बात करेंगे? देखिए, क्या पता अपने, ये तो जो मुद्दे वहाँ पे लोकल मुद्दे होंगे वो जरूर उठाए जाएंगे। राहुल जी जा रहे हैं गुजरात, लेकिन इसका ये इस भारत जोड़ो यात्रा से क्या है? एक मित्रों, एक मिनट। आप तय कर लीजिए कि किस विषय पे बात करनी है। भारत जोड़ो पे ही बात करें। भारत जोड़ो। राजस्थान पहला राज्य होगा जहां कांग्रेस सत्ता में। राहुल गांधी की यात्रा नीचे से चालू हुई है, पहली बार राजस्थान में आएगी जहां पर कांग्रेस का बिल्कुल। और राजस्थान